Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari. And dear students, today we will do some more questions on the concept domain, range and codomain. और बेटा मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ये क्वेश्चन करने के बाद आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे और आज इस लेक्चर में कुछ हम और क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करते हैं। तो जरा देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है ए कोई सेट है और इसके अंदर क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 6 और कह रहा है कि रिलेशन आर है ऑन ए डिफाइंड बाई, कह रहा है कि रिलेशन में क्या होगा ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर में होगा और ए और बी दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे ए से। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये रिलेशन है ना बेटा फ्रॉम ए टू ए है। क्यों ए टू ए? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट भी ए से है। अब याद करो पहला एलिमेंट तो पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। अब ए टू ए है तभी तो कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू ए। चलो ठीक है, अब ए में क्या दे रखा है जरा देखो 1 2 3 4 6, बोलो मैं ये कह सकता हूं। और इसका एक एलिमेंट होगा पहले वाला और दूसरा किसका होगा ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट, वो इस सेट का होगा। और ये भी तो यही दे रखा है आपको, तो 1 2 3 4 एंड 6। चलो सेम हो गया। अब क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। अब कह रहा है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब कह रहा है ये जो ऑर्डर्ड पेयर का B है ना वो कह रहा है A से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो जरा बताइए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। R विल बी इक्वल टू, सबसे पहले बताओ 1 1 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। क्यों 1 1 बन सकता है? ये तो तुम्हारा बेटा B हुआ, ये तुम्हारा A हुआ, तो बताओ 1 1 से कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 1 1 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 3 हो गया, फिर 1 4 हो गया, फिर 1 6 हो गया। शायद समझाने की जरूरत नहीं है, इन सबको ध्यान से देख लो। 2 भी 1 से डिवाइड है, 3 भी 1 से डिवाइड है, 4 भी 1 से, 6 भी 1 से। ये B है, ये A है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 का देखो, 2 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 2 1? अरे अगर 2 1 लोगे तो ये B है और ये है, तो 1 कोई 2 से डिवाइड थोड़ी कंप्लीटली, तो ये नहीं लेंगे। तो और फिर क्या आएगा? 2 1 नहीं आ सकता, 2 2 आ सकता है। 2 2 आ गया, फिर उसके बाद 2 3 नहीं आएगा, फिर 2 4 आ गया बेटा, फिर 2 6 आ गया, है ना। फिर उसके बाद 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा, तो एक 3 3 हो गया। उसके बाद बताइए 3 4 आएगा? नहीं आएगा। 3 6 आएगा? बिल्कुल आएगा, तो एक तुम्हारा 3 6 हो गया, डिविजिबल है ये भी। फिर 4 1 नहीं आएगा, 4 2 4 3 4 4 आ जाएगा बेटा, 4 4 आ गया। और 4 4 के बाद 4 6 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 by 4 करेंगे तो 3 by 2 आएगा। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 तो आएगा नहीं, एक आ जाएगा 6 6। तो बेटा ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हमने क्या लिख दिया? ये तो हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? डोमेन निकालिए इसका। तो बताओ अब इसका डोमेन क्या हुआ? बिल्कुल आसान है बेटा। डोमेन क्या बताया था? इन सब का जो पहला एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं? डोमेन, रिलेशन के पहले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के। तो एक तो 1 आ गया, चलो लिख दिया कि 1। फिर उसके बाद 2 आ गया, चलो 2 भी लिख दिया। फिर 3 आ गया, 3 भी लिख दिया। फिर 4 आ गया और फिर 6 आ गया। तो ये तो आ गया डोमेन। और अब एक क्या बच गया? रेंज। रेंज क्या होता था याद करो? सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। और बताइए 2 आ गया, और बताइए 3 आ गया, और 4 और 6। तो बेटा इसके अंदर डोमेन भी वही है। देखो फिर ये तो रिपीट हो रहे, 2 ले चुका हूं, 4 ले चुका हूं, 6 ले चुका हूं और 3 ले चुका हूं, मतलब सारे आ चुके हैं। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन में डोमेन भी तुम्हारा वही है और रेंज भी तुम्हारी वही है, और ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में हमने इस रिलेशनशिप को भी लिख दिया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसको फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। यस बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज, क्योंकि क्वेश्चन हम किस पे बेस कर रहे हैं?
डोमेन एंड रेंज। और कुछ क्वेश्चंस में कोडोमेन भी पूछ रहा है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स, और यहां लिख दिया x प्लस 5। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कई जगह ये x और y लिखेगा तो ये एक तरह से देखा जाए तो y ही तो है। y किसमें फंक्शन होता है? x में। तो जनरली ये क्या है, इसको ऐसे भी कह सकता था कि भाई ये x y में ऑर्डर्ड पेयर है और y है वो किसके इक्वल है? x प्लस 5। तो मतलब तो एक ही है भाई, y की जो वैल्यू है उसकी जगह x प्लस 5 रख दी और इसने x को डिफाइन भी कर दिया। देखो कैसे डिफाइन किया x को, ये कह रहा है जो x की वैल्यू है ना वो आपको क्या क्या लेनी है? 0 लेनी है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकलेगी। तो बताओ फिर आप ये रिलेशन क्या आई? आप वैसे इजीली इसको कर सकते थे। जब बेटा इसमें 0 रखूंगा मैं x की जगह, तो देखो पहला ऑर्डर पेयर क्या आया? 0। और जब आप x की जगह 0 रख रहे हो तो y कितना आया? 0 प्लस 5, तो ये तो 5 आ गया। तो पहला ऑर्डर पेयर कितना आ गया? 0 एंड 5। चलो अगला देखो, अब आप 1 रखिए, 1 रखूंगा तो यहां तो x तो 1 आ गया और यहां पे y कितना आ गया? y कहा तो है मैंने x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना हुआ? 6 हुआ। फिर उसके बाद 2 रखना है, 2 रख दो तो ये आ जाएगा 2 एंड 7। भाई मैंने क्या किया? 2 यहां रख दिया, 2 प्लस 5 7। फिर 3 रखा, 3 रखा तो 8 आ गया। फिर 4 रखा, 4 रखा तो 9 आ गया। फिर 5 रखा, 5 रखा तो 10 आ गया। फिर 6 रखा, 6 रखा तो 11 आएगा। अरे बेटा दिमाग लगा लो, 6 नहीं ले सकते। कहां आप सीरीज में चले जा रहे हो? 6 है क्या इसके अंदर? नहीं है। तो फिर 6 क्यों लिखेंगे? तो 6 इसके अंदर नहीं आएगा। ध्यान रखना है, हमें जो x को डिफाइंड कर रखा है वही वैल्यू तो लेके चलेंगे। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके 5 तक। तो देखो 0 भी रख दिया, 1 2 3 4 5। चलो ये तो बात हो गई तुम्हारी किसकी? चलो यहां पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ये तुम्हारा ब्रैकेट लगा दिया, ये एक रिलेशन हो गई। अच्छा और क्या पूछना चाह रहा है ये? डिफाइन डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज। तो बेटा याद करो, काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं अब तो मैं आपको। डोमेन क्या है? रिलेशनशिप की ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। वेरी इजी। तो क्या आ गया? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये तो डोमेन आ गया। और बताइए रेंज क्या आई बेटा? रेंज भी बिल्कुल आसान है। रेंज तुम्हारा सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा। तो क्या आ गया? 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये तुम्हारी रेंज आ गई और ये तुम्हारा डोमेन आ गया। और ये दो बातें ही आपसे पूछ रहा था कि डोमेन और रेंज निकालिए। काफी आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्यूब। कंफ्यूज मत होना, ये जो दूसरा एक्स क्यूब है ना, ये किसकी वैल्यू है? y की। तो याद करो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि भाई r इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। समझ में आया आपको? तो बेटा ये y की ही वैल्यू गिवन होती है और y किसके इक्वल है? x क्यूब के। और x क्या ले सकते हो? देखो इसने डिफाइन किया, वेर x इज ए सच दैट, इसको क्या बोलते हैं? सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। लेकिन इसने डिफाइन भी कर दिया, प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, प्राइम नंबर का सेट तो इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कह रहा है 10 से कम प्राइम नंबर। तो अब आप ही मेरी मदद करिए, क्या 1 प्राइम नंबर होता है? क्या 1 ले सकता हूं शुरू में? 1 बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर याद है ना क्या होता है? जो खुद से डिवाइड हो जाए और जो 1 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, याद रखना, और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने 2 ले लिया,
तो जब x की जगह 2 लोगे तो जरा y किसके इक्वल है जरा बताइए, ये y की तो वैल्यू है और ये तो x क्यूब है। तो जब 2 रखूंगा यहां पे तो 2 क्यूब कितना हुआ 8 हुआ। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया 2 and 8। अब बताओ 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 3 होता है, तो आप 3 रख दीजिए। जब 3 रखोगे यहां पे तो x तो 3 हो गया और x क्यूब रखूंगा तो 3 का क्यूब कितना हुआ 27 हो गया, ये आंसर आ गया। फिर 3 के बाद क्या 4 होता है प्राइम नंबर, नहीं होता, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 5 होता है, 5 रख दीजिए। जब 5 रखोगे तो 5 और 125 आ गया। फिर उसके बाद क्या करें 5 रखा ना यहाँ पे तो 125। फिर उसके बाद 6 होता है, नहीं होता क्योंकि 6 तो 2 से डिवाइड होता है। 7 होता है, बिल्कुल होता है, तो अगला आ जाएगा 7 and 343। अरे समझ गए ना, क्यूब याद है ना सारे, आपको अक्सर प्रेयर में भी स्क्वायर और क्यूब बेटा सिखाए जाते हैं, है ना। तो याद करिए जब 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा। चलो 7 और 343 आ गया। फिर उसके बाद 8 आएगा प्राइम नंबर, नहीं आएगा। 9 आएगा, नहीं आएगा। और 10 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि क्या कह रहे हैं वो प्राइम नंबर लेने जो लेस देन 10 हो। इसका मतलब भाई ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गए यहाँ पे। तो ये तुम्हारी क्या आ गई रिलेशन आ गई। और यही तो पूछ रहा था, कह रहा राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, और हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। वेरी इजी क्वेश्चन, नोट इट। यस बेटा, अब हम इस टॉपिक के ऊपर 2 और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके डोमेन, रेंज और कोडोमेन पे बेटा क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आप देखिए हम क्वेश्चन 8 डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये क्वेश्चन जरा बताओ। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 2.2। चलो लेट ए इक्वल टू कोई सेट दे रखा है एक्स वाई जेड, कोई फाइनाइट सेट है, और बी क्या दे रखा है 1 और 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने बेटा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्लियर करवा दिया था। अगर आपको याद हो वो लेक्चर तो वहां मैंने कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था। चलो एक बार देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ए सेट क्या कह रहा है जरा। ए सेट दे रखा है आपको एक्स वाई जेड, और बी सेट क्या है बताओ 1 and 2। तो बता सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसका ए क्रॉस बी, मतलब कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। बताइए क्या था। एक तो x और 1 बन सकता है, एक x और 2 बन सकता है ना, x1 x2। और क्या बन सकता है y1 बन सकता है और y2 बन सकता है। इसी तरह से z1 बन सकता है और z2 बन सकता है। ठीक है, ये z है और ये 2 है। चलो तो ये कितने बेटा इसमें एलिमेंट्स आए काउंट करो 1 2 3 4 5 6। और याद करो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हों और दूसरे सेट में n एलिमेंट हों तो a क्रॉस b जो आएगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे mn। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 तो 6 आ गए। अगर यहाँ पे 3 होता यहाँ पे 3 होता तो 9 आते। अगर यहाँ 4 होता यहाँ 2 होता तो 8 आते। ठीक है, अच्छा अब रिलेशन क्या होती है याद कर लीजिए जरा एक बार। रिलेशन होती है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, याद करो ये कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में बताया था रिलेशन की डेफिनेशन में कि रिलेशन जितनी भी बनेंगी वो सारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होंगी सबसेट होंगी। इसका मतलब हमारे से क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो हमें यही तो निकालना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, वही तो नंबर ऑफ रिलेशंस आई। अब कितने सबसेट बनेंगे याद करो जरा। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होते थे तो कितने सबसेट बनते थे। और एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक 1 2। काउंट करो 1 2 3 4। अरे 4 फॉर्मूला याद है, 2 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 3 एलिमेंट होते थे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8।
4 होते थे तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ये तो हमने सेट में पढ़ा था। अब यहां पे कितने एलिमेंट है एक क्रॉस बी में? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 6 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 रेज पावर 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बनी? नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर 6। और ये कितना हुआ? ये 64 हो गया। ये आंसर आ गया। और अगर बेटा आपको डायरेक्ट भी निकालना हो तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? 2 रेज पावर mn होता है नंबर ऑफ रिलेशन। क्या फॉर्मूला बताया? 2 रेज पावर mn। मतलब पहले में अगर m एलिमेंट है, दूसरे में n है, तो mn को प्रोडक्ट करो और 2 की पावर में लगा दो। अब हमने वही तो किया। देखो ये 3 है, ये 2 है, तो 3 इंटू 2 किया तो 6 किया, 2 की पावर 6 तो कितना हो गया? 64। सिंपल, इसका आंसर आ गया। ठीक है। और देखो ये 9th पार्ट तो तुम खुद ही कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? आर एक रिलेशन है ऑन आर। कोई आर पे एक रिलेशन है और कैसे डिफाइन है? आर इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर होगा और ए बी जेड है। अरे ए जेड समझते हो ना? शुरू में बताया था सेट में जेड को बोलते हैं इंटीजर। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला क्या है? इंटीजर। दूसरा एलिमेंट क्या है? कंपोनेंट, वो भी इंटीजर। और याद करो क्या कहना चाह रहा आगे? कह रहा ए माइनस बी इज एन इंटीजर। भाई क्लियर सी बात है, यही तो आएगा। अगर 2 इंटीजर हो बेटा तो उनका डिफरेंस भी हमेशा क्या आएगा? अरे इंटीजर ही तो आएगा। ठीक है। अच्छा, पूछना क्या था रे? कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, यहीं पे कर देता हूं इसको। क्वेश्चन 9 देखिए, डोमेन इज इक्वल टू, अरे बताओ ना, जेड आ गया। कैसे? ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसी को तो डोमेन बोलते हैं। और ए क्या है? जेड है। मतलब ए की जगह 1 भी ले सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, -1 भी, -2 भी, -3 भी, जो मर्जी है वो ले लो। 0 कंप्लीट नंबर लेना, लेकिन कोई भी इंटीजर ले लो। तो इसका मतलब ये पहला मेंबर क्या हो सकता है? जेड। तो इसका डोमेन आ गया जेड। और बताओ रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? अब बी क्या है? बी भी कह रहा है बिलोंग टू जेड है। इसका मतलब बी भी क्या है? इंटीजर है। तो जो सेकंड कंपोनेंट होता था वही तो तुम्हारी रेंज होती थी। तो तुम्हारा रेंज भी क्या होगी? यहाँ पे जेड हो गई। ठीक है बेटा। तो इसके साथ ही हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इसके ऊपर हमने इसको कंप्लीट इस एक्सरसाइज को कर ली। तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स डालिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हम इसमें और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें।